आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम शैक्षिक प्रशासन के क्या सिद्धांत हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शैक्षिक प्रशासन में सिद्धांतों का विशेष महत्व है। शैक्षिक प्रशासन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सुस्पष्ट सिद्धांत एक मजबूत आधार का कार्य करते हैं, जिससे कि शैक्षिक संस्था में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सरल एवं निश्चित हो जाती है तथा इनके अभाव में शैक्षिक संस्था में बिखरा हुआ द्वंद्व की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, जिसमें संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कठिन हो जाने का भय बना रहता है। आइए शैक्षिक प्रशासन के मुख्य आधारभूत सिद्धांत जानते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, अधिकार व उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, स्थायी तत्व का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। आइए इसको संक्षिप्त रूप में जानते हैं। कार्य विभाजन का सिद्धांत शिक्षा प्रशासन को शिक्षण संस्था में शिक्षकों कर्मचारियों की क्षमता, रुचि, अनुभव, कौशल एवं व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर कार्य का उचित विभाजन करना चाहिए, जिससे कि संस्थागत कर्मचारियों में अनावश्यक द्वंद्व, संघर्ष तथा अविश्वास की परिस्थितियां निर्मित न हों तथा सभी संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिकतम योगदान दे सके। अगला सिद्धांत बताया है आदेश की एकता का सिद्धांत। कर्मचारियों की क्षमताओं का समुचित उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें एक समय में एक ही आदेश दिया जाए। ऐसा करने से भूमिका संशय की स्थिति से बचना संभव होगा। अगला सिद्धांत है अधिकार व उत्तरदायित्व का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन द्वारा समस्त समूह सदस्यों के अधिकारों व उत्तरदायित्व का निश्चयीकरण आवश्यक है। अधिकारों का विकेंद्रीकरण का संस्था में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के उन्नयन हेतु किया जाना सर्वहित में जरूरी हो जाता है। अगला सिद्धांत बताया है अनुशासन का सिद्धांत। हेनरी फेयोल के शब्दों में बैड डिसिप्लिन इज एन एविल विच कम्स यूजुअली फ्रॉम बैड लीडरशिप। अतः शिक्षा प्रशासन द्वारा संस्थागत कर्मचारियों एवं उनके कार्यों में अनुशासन स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे शैक्षिक संस्था उत्तर प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके। अगला सिद्धांत है स्थायी तत्व का सिद्धांत। यह शिक्षा प्रशासन द्वारा कार्यरत कर्मचारियों की सेवा दशाओं के स्थायी करने में संबंधित सिद्धांत है। अगला सिद्धांत बताया है समता का सिद्धांत। संस्था के समस्त शिक्षकों कर्मचारियों को कार्य एवं उन्नति के समान अवसर प्रदान करना प्रशासन के समता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला सिद्धांत बताया है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रशासन को संबंधित कर्मचारियों की बेहतर प्रयासों को पुनर्बलन प्रदान कर प्रेरणात्मक महलों का निर्माण करना चाहिए। अगला सिद्धांत है व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को प्रत्येक व्यक्तित्व को यथासंभव महत्व देते हुए कार्य करना चाहिए, जो कि मूलभूत प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की भी अनुकूल है। अगला सिद्धांत है संप्रेषण का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को उचित संप्रेषण विधियों का प्रयोग करते हुए समस्त शैक्षिक कर्मचारियों, छात्रों एवं अभिभावकों में उचित समन्वय स्थापित करना चाहिए। अगला सिद्धांत बताया है पहल कदमी का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को हमेशा कार्य करने हेतु पहल करनी चाहिए, जो कि नेतृत्व का आवश्यक गुण है। तो आज की क्लास में हमने शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत जाना है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।